65-70% मुस्लिम एरिया है। हाँ। और बिल्कुल शांति चुनाव होता है, कभी कोई दंगा बवाल कुछ नहीं। ये सराय काजी में है 90% मुस्लिम है, वजीरगंज में है 70% मुस्लिम है, लेकिन कभी कोई दंगा बवाल नहीं, सारे शांति के साथ शांति से होता है। वोट में बढ़िया मस्त पड़ता है। हाँ, वोट में भी और यहाँ से बीजेपी जीत कर भी जाती है। हाँ, जीत की भी जाती है, जब अच्छा काम रहेगा तो जीतेगी ही। हाँ। उसमें क्या है। नहीं तो फिर भी सीधी सी बात है, अगर जीत कर जाती है तो कई लोग ऐसे बोलते हैं मुस्लिम वोट नहीं दिए तो नहीं दिए, तो वोट मरता कहाँ से है। ये है कि नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं नेताजी का व्यवहार सही है और लोगों के प्रति लोगों का जो है उनके प्रति भी व्यवहार सही है कि हाँ अच्छे नेताजी ग्राम क्षेत्र के अपने हैं, तो बढ़िया यहाँ पर माहौल चल रहा है। हाँ हाँ, बढ़िया चल। चलो ये चीज़ें से धन्यवाद। क्या नाम है चाचा जी आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद आलमीन है, मैं सराय काजी का रहने वाला हूँ। इसलिए चाचा जी आज यहीं के रहने वाले हैं आप, तो ये इस क्षेत्र में क्या इधर का विकास हुआ है नहीं हुआ है? अगर 10 वर्ष पीछे बात करें, मोदी सरकार ही रही है तो उसी की बात करेंगे, तो क्या मोदी सरकार विकास यहाँ तक पहुँचा है नहीं पहुँचा है? अगर बात नहीं, मोदी जी का तो विकास पहुँचा है। अभी देखिए ये नई रोड ये बनी है लगभग 4 किलोमीटर पंडित जी है ना जी। और वो भी शायद हमें लग रहा है कि मंत्री जी के स्तर से क्या बनाए नहीं। हाँ, जलाध्यक्ष जी। और जो विकास हो रहा है, हाँ अब ये है कि मान करके चला है जो गरीबों की आवास जो मिलती थी वो नहीं मिल पाई। अब वो तो भाई वो लोग जान सकते हैं कि क्या बात है, लेकिन और जैसे गल्ले का है या पेंशन की बात है, पेंशन तो हम भी पा रहे हैं। तो और जो इतनी व्यवस्थाएं हैं जैसे बिजली पानी, ये तो सब मिल रहा है हमें। हाँ, बस ये है। अब मंत्री जी जो अगर टिकट पा रहे हैं हमारे यहाँ से तो भाई उनका तो पक्का है ही, उनका क्षेत्र है। अच्छा, मतलब मंत्री जी कह रहे हैं तो ब्रजभूषण जी की बात हमने नाम लिया नहीं, चाचा जी ने पहले बता दिया। उनका व्यवहार यहाँ पर कैसा रहा, सबके प्रति कैसा? सबके प्रति उनका एक जैसा व्यवहार है, यहाँ कोई भेदभावना नहीं उनके प्रति। जो भी गया वो अपनी परेशानी कहा उनसे, वो उनका सुने। और हमें लग रहा है कि अगर होते नहीं तो जब सपा से भी एक मर्तबा उन्होंने आए थे तब भी वो कामयाब हुए थे यहाँ से, और भाजपा से ये दूसरी तीसरी संसदीय उनकी होगी। हाँ। तो हमें लग रहा है जी कि अगर वो टिकट उनका नहीं कट रहा है तो भाई उनकी सीट तो पक्की है ही है, उनकी सीट पक्की लगती है। और यहाँ अगर बात किया जाए कि योगी जी की जो 7 वर्ष रहे, 2 साल इसके हो गए, 5 साल पहले पंचवर्षीय गई, तो इसमें क्या लगता है इस क्षेत्र का यहाँ तक उनकी जो राजकाज रहा वो सबके प्रति कैसा माहौल क्या रहा? सर ये देखें कि आप सब की बात तो नहीं कर सकते। हम परिवार में 5 लोग हैं तो सब हमें नहीं चाहते हैं, सही नहीं। लेकिन जिनमें विचारधाराएं हैं तो वो तो चाहता है नहीं। अब कोई बच्चा नालायक निकल जाए तो उसकी अलग बात है। तो इसी तरीके से अगर सब लोग चाहेंगे, अभी देखा दिल्ली में बैठक जैसे हो रही, तो अब सब लोग अगर चाहते, भारतवासी तो सभी लोग हैं ना, सही बात। लेकिन सबको अच्छा बुरा कहने का हक भी है, और जैसे चल रहा है बेहतर है। हाँ, अब ये है कि लोग कह रहे हैं कि भाई धार्मिक जो चल रहा है मामला, तो अब ये कि एक चीज़ ये समझना चाहिए कि हम भी इसी देश के रहने वाले हैं, हमारा हक है और वो हमें मिल रहा है, और क्या हमें चाहिए। नहीं, सही बात है, इस देश के आप भी हैं, इस देश का हम भी हैं, जितना हमारा हक है उतना आपका हक है, सबका बराबर हक है। तो अगर मुस्लिम समाज की बात किया जाए तो उसके साथ कोई भेदभाव लगता है कि आप लोगों का? नहीं, हम लोगों का तो नहीं। पहली बात तो हम पहले ही बता चुके। अब एक हमारा कर्तव्य बन चुका है। अभी जैसे हमने ISM कार्ड पे हमने करवाया था जी, सबसे पहली चीज़ ये देखें। तो ये किडनी का लीव किसका हुआ है? जी, बाईपास हुआ हार्ट बाईपास जी। तो अब उन्होंने तो भाई अब आयुष्मान कार्ड जो बना उन्होंने तो पछ नहीं रखा ना हिंदू मुस्लिम का। सही बात है नहीं। तो आयुष्मान कार्ड का पूरा फायदा मिला? जी मिला है। किसी पैसा ज़्यादा तो एक्स्ट्रा तो नहीं लगा? नहीं, एक्स्ट्रा जो लगा है तो वो तो एक बहुत सारी चीज़ें जांच होती हैं जो बाहर से करानी पड़ती हैं, तो उसके चार्ज लगते हैं। बाकी आयुष्मान कार्ड का जो था कि जिसका जिस ऑपरेशन का वहाँ भर्ती का उसका पैसा कुछ नहीं मिला, तो ये फ़ायदा है। मिसाल के तौर पे गल्ला मिल रहा है, वो फ़ायदा है। पेंशन मिल रही है, वो फ़ायदा है। हमें पानी मिल रहा है और सारी चीज़ें क्या, किसान विधि जो है वो भी हमें मिल रहा है। तो और क्या चाहिए। अब ये कि देश है भाई, सारी बातें तो हम ना उनको मनवा सकते हैं ना वो मान सकते हैं। नहीं, ना कोई कर सकता है। कोई भगवान या अल्लाह ईश्वर नहीं हो सकते। उन पर भी लोग उंगली उठा देते हैं जी कि आज अल्लाह ताला को सब कहते हैं कि सारे लोग एक जैसे,
नहीं हो रहा है ना, सही बात। कोई गाली देता है। हाँ तो हम सब कुछ कर करके भी और हम सबको नहीं खुश कर सकते। सही बात। हाँ, लेकिन जो अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा उनका जहन है, तो वो इस चीज़ को देखते हैं कि हमें जो चाहिए वो हमारी सुविधाएं सारी मिल रही, तो अब और क्या चाहिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जो बात हो रही है, तो क्या यहाँ पर पूर्ण रूप से चला सभी का साथ? नहीं, हमें तो लग रहा है कि बराबर देखिए जो भी मिल रहा है। हाँ, अब थोड़ा सा बदलाव ये है कि जो धार्मिक का मामला है, लोगों को कहना है, तमाम मामले जैसे चल रहे थे उन पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो हुआ। अब ये लोगों का जहन है, और ये तो जिंदगी की बात है। हमारे आपके आज जो हमारा है वो कल आपका नहीं होगा ही नहीं। और कल जो होगा किसी का वो दूसरे का होगा, हमारी आने वाली नस्ल की होगी। तो हम सबको नहीं खुश कर सकते। सबसे अहम मसली बात ये है, बाकी लगभग सही चल, सब कुछ सही चल रहा है। हाँ। लेकिन एक चीज़ है, थोड़ा मैं प्रश्न है तो पूछ लेता हूँ। कई लोग ऐसा बोलते हैं, मैं आप लोगों से मुस्लिम भाई से बात करता हूँ तो बोलते हैं कि हमारा वोट हमेशा सपा के साथ गिना जाता है, तो हम बीजेपी को दें ना दें लेकिन माना नहीं जाता। तो आप लोगों को क्या लगता है, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए हमारे यहाँ से आरिफ साहब जब खड़े हुए थे, हाँ आरिफ मोहम्मद साहब जो विराजपाल हैं, सबसे अच्छी पोलिंग हमारे सराय गाजी की थी भाजपा की। सर नहीं, हमारे यहाँ से मंत्री जी का नाम मैनकर सिंह, सबसे अच्छी पोलिंग हम लोगों की होती थी। तो इसको आप नहीं कह सकते हैं। ये दिल, हमें चाहिए सुविधाएं, हमें चाहिए कि हमारे वक्त ज़रूरत में हमारी आवाज़ को वो सुने, है नहीं। हमें अच्छा नेता चाहिए। कोई बम्बई में बैठ करके कहे हम कि हम हमारी बात को वो सुनेगा, तो जब तक के वो आएगा तब तक के तो हमारी सब बीमार होगी तो प्राण ही चले जाएंगे जब तक वो आएगा। सही बात है। तो हमारे क्षेत्रीय वो मंत्री जी से अब लोगों की कोई बात होती है तो भैया गाड़ी में बैठे चले गए, तो जो बात कहना हो कहे। हाँ नहीं, वो तो साइकिलिस्ट चले गए, नहीं तो कम ज़्यादा तो बात भी होती है। और ये है तो बढ़िया चल रहा है। तो इस बार आप ये पूरा लगता है कि इस बार जो यहाँ से सांसद जी के अलावा और किसी को संभावना दिख नहीं रही है, बृहस्पति जी के अलावा? नहीं, बृहस्पति जी। धन्यवाद। का हो पंडित जी, का हाल बा? बहुत अच्छा हुआ, बढ़िया है। क्या लगता है इस क्षेत्र का विकास बीजेपी सरकार में कितना संभव होगा? बहुत अच्छा विकास हुआ है और संभावनाएं भी हैं कि अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा जी। तो अभी चुनाव 2-4 महीने बाद आने वाला, मतलब 2-4 क्या 1-1.5 महीने बाद यहाँ चुनाव है, मई में चुनाव है। 13 मई को है। 13 मई को चुनाव है। और बात किया जाए यहाँ के सांसद जी का व्यवहार लोगों के प्रति कैसा रहा, विकास कैसा रहा? बहुत ही लोकप्रिय सांसद हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, बराबर आते रहते हैं और उनके द्वारा बहुत सारी विकास की योजनाएं चलाई गई हैं और खेल कूद को भी बढ़ावा दिया गया है। यहाँ के रोडों के विकास के लिए यहाँ से लिखा गया था पत्र, हमने ही लिखा था। अच्छा। एक नाले के लिए तो 2 नाले तत्काल प्रस्तावित हो गए, जिसमें लगभग 80 लाख रुपए प्रस्तावित किया उन्होंने अपने माध्यम से। और फिर ये रोड के लिए लिखा गया, ये रोड बहुत ही पानी भरा होता था इसमें, तो उसके लिए प्रयास किया गया और बहुत ही जल्दी उन्होंने प्रस्ताव करके और फिर ठेका हो गया, रोड बन गई, लोगों को पानी से निजात मिल गई। तो कैसरगंज निवासियों की पहचान पसंद जो है? हाँ बिल्कुल, एकमात्र पसंद है। बहुत अच्छे लोकप्रिय नेता हैं और मिलते जुलते हैं और सबका काम दिल से करते हैं, न कोई जात भेदभाव रहता है, कुछ नहीं। सबका साथ सबका विकास की जो बात हो रही है यहाँ पर पूर्ण रूप से बिल्कुल बिल्कुल चरितार्थ हो रही है। अच्छा जी। कि मोदी जी का कैसा व्यवहार, मोदी योगी जी की सरकार कैसी रही? या तो आप लोकल के थे, उनकी बात करें तो क्या लगता? सरकार अच्छी चल रही है, सब कुछ तो योजनाएं मिल रही हैं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। बस योगी जी के 7 वर्ष हो गए हैं, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, उनका भी चल रहा है। परिवर्तन हो रहा है? नहीं, परिवर्तन तो है ही। अब इस गांव में जहां बैठे हैं, इस गांव में जितनी दिक्कत थी कि सड़कें बिल्कुल अंदर बहुत ही समस्याएं थी। अच्छा। लेकिन आप जाइएगा तो आप बिल्कुल बाइक से चले जा सकते हैं, तो पैदल नहीं निकल सकते थे। जो दशा थी इस गाँव की। यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है कि यहाँ को विकास नहीं हो पाया, महंगाई बहुत बढ़ गई है और ये सारी चीजें। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ना लाजमी ही है। इतनी सुविधाएं कहाँ से हो पाएंगी, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है तो सुविधाएं तो भाई एक निश्चित होती हैं, तो महंगाई तो बढ़ना ही है। भाई किसान भी चाहता है कि हमारी फसल महंगी हो, तो जब किसान की फसल महंगी होगी तो आटा महंगा होगा, गन्ना महंगा होगा, चीनी महंगी होगी, ये तो लाजमी है। तो किसान की जो दोगुनी आय की दोगुनी बात हो रही थी, क्या किसान की आय दोगुनी हो पाई सुरक्षा में? तो जब सरकार बनी थी 12 रुपए में गेहूँ था, 24 में बिक रहा है, तो दोगुनी तो आय हो ही गई। अच्छा, हो गया। और कैसे होगी? तो आय दोगुनी हुई है। 265 में गन्ना था, 425 में गन्ना बिक रहा है। 365 में बिक रहा है। तो बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। नेताजी के घर पे 5 साल में तो हम, साल में एक बार तो हम लोग जाते ही। हाँ, घर पे मिलने के लिए जाते हैं हम लोग। हमारे भाई है प्रधान,
तो हम लोग साथ में साल में 1 बार 2 बार तो हमेशा जाता हूँ घर पे मिलने के लिए। अच्छा। जन्मदिन हुआ कुछ हुआ तो वहाँ बुलाते हैं, कार्ड आता है, जाते हैं। सभी लोग जाते हैं, अच्छी परवरिश होती है उनका, सबकी। हाँ हाँ, उनका व्यवहार हम लोग के लिए, मुस्लिम और हिंदू का मकसद नहीं है, उनका व्यवहार हम लोग के लिए अच्छा है।